प्रभु श्री गोपीनाथ जी महाराज की जय, श्री दाऊ जी महाराज की जय, श्रीनाथ जी बाबा की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, सत श्री लाल जी, सत श्री केवल राम जी महाराज की जय। बंधुओं, मैं रोहित गोस्वामी पुष्टि मार्गी अष्टम पीठ से आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ आज एक नए विषय के संग, एक नए प्रसंग के संग। परंतु उससे पूर्व आप सभी को होली के इस महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बंधुओं, होली का ये महोत्सव लोकाचार में सुख और सुंदरता का विषय तो है ही, परंतु जब बात आती है ब्रज के होली के महोत्सव की, तो यह महोत्सव रमणीय भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो देवता होते हैं वह भी ब्रज की होली के इस महोत्सव के लिए ललायित रहते हैं, अतिशय उत्सुक रहते हैं, ताकि वह नंदलाल, ब्रजभूषण, नंद नंदन श्री कृष्ण और वृषभानुसुते किशोरी जी की रसमय क्रीड़ाओं का दर्शन कर सकें। और चलिए इसी के संग हम अपने आज के प्रसंग को आरंभ करते हैं। तो बंधुओं, फागुन मास की मधुर प्रभात थी। पूरी ब्रजभूमि रंगों से सराबोर हो उठी थी। प्रकृति मानो नवजीवन से अभिसंचित हो उठी थी। समस्त ब्रजवासी होली के महोत्सव में मग्न थे। चारों ओर अबीर और गुलाल की सुगंधमयी धुंध छटा ऐसे फैली हुई थी जैसे मानो प्रेम रस धारा पूरे ब्रजमंडल में प्रवाहित हो रही हो। समस्त ब्रज के गोप गोपीजन एक दूसरे के ऊपर परस्पर रंगों की वर्षा कर रहे थे और इसी हर्ष और उल्लास में नंद नंदन श्री कृष्ण, दाऊ भैया और अपनी सखा मंडली के संग बरसाना पधारे। श्री नंद नंदन कृष्ण, नंदलाल श्री कृष्ण अपने बरसाना भूमि को ऐसे निहार रहे थे जैसे एक श्रेष्ठ नट अपने रंगमंच को निहार रहा हो। नंदलाल, नंद नंदन श्री कृष्ण बरसाना पधार गए हैं, ये खबर, ये समाचार वृषभानु महल तक भी जा पहुंचा, जिसकी वजह से किशोरी जी की समस्त सखियों में एक कौतूहल सा जाग उठा, एक कौतूहल सा दौड़ उठा। वे भागी राधा रानी के श्री किशोरी जी के कक्ष की ओर और उनसे जाके कहा, उनसे जाके प्रार्थना करी कि हे रंबोरु, हे चंद्रावने, हे मदमानिनी, हे ललने, हे स्वामिनी, हे राधे, ब्रजभूषण, नंद नंदन, नंदलाल श्री कृष्ण आपकी नगरी बरसाना नगरी के अंदर होली महोत्सव में विहार करने हेतु पधारे हैं। इस भूमंडल पर पीतांबर के पीत प्रभाव से सुशोभित उनका श्याम कांति मंडल, श्याम कांतिवन ऐसे उत्कृष्ट सुशोभित हो रहा है मानो आकाश में इंद्रधनुष से युक्त मेघ मंडल सुशोभित होते। अबीर और केसर से उनके सर्वांगन अंग लिप्त हैं। उनके एक हाथ में नव पिचकारी, रत्न मणित नव पिचकारी सुशोभित है, जिसको वह मात्र होली का खेल, होली महोत्सव को खेलने के लिए लेके पधारे हैं, लेके आए हैं। शोभा संपन्न यौवन के मत से मत उनके चंचल नेत्र मात्र आपके शीघ्र वृषभानु महल से नीचे उतरने और उनके संग होली महोत्सव में खेलने के लिए राह देख रहे हैं। इसलिए हे प्रिय सखी, हे ललने, हे स्वामिनी जू, अब मान छोड़ो और होली के इस महोत्सव को मनाने के लिए अब नीचे चलो। तब श्री किशोरी जी, श्री स्वामिनी जी उठी। उन्होंने अपने मान का मर्दन किया, मान का त्याग किया और समस्त ब्रजांगनाओं सखियों को घेरे में लिप्त होकर वह होली के महोत्सव को मनाने के लिए गईं। समस्त सखियों ने अपने हाथ में गुलाल और अबीर भर लिया। कई सखियों ने केसर, चंदन, रोली, कुमकुम और चंदन के घोल से युक्त डोलचियों को उठा लिया और वह सभी पीत पीले वस्त्र धारण कर इधर उधर रंग उड़ाती हुई ब्रजांगनाएं होली की मीठी गारियां और गीत गुनगुनाते हुए उस उपवन में जा पहुंची, उस जगह पे जा पहुंची जहां पे वे नंदलाल, नंद नंदन श्री कृष्ण विराजमान थे। उन्होंने चारों ओर से एक घेरे में उन नंद नंदन नंदलाल श्री कृष्ण को घेर लिया
और उनको अबीर और गुलाल से पोत दिया, रंग से पोत दिया और डोलचियां भर भर के उन पे रंग डालने लगी। अब ठाकुर जी भी तो चंचल हैं, इतनी आसानी से थोड़ी घेरे में फंस जाएंगे। अब ठाकुर जी भी तो इतने भोले नहीं हैं, इतने सीधे नहीं हैं कि अगर कोई उनको घेरे में फंसाना चाहे या उनको बांधना चाहे तो वो बंध जाए। तो ठाकुर जी ने क्या किया, तो कटाक्षे संजनम दत्वा सखी गोपिकारिता रंगई शिपत्वा समग्रे कृष्णो राधम समश्रिता। अर्थात ठाकुर जी ने देखा कि भाई इन्होंने तो घेरा बना दिया और मैं फंस गया, तो ठाकुर जी महाराज ने तुरंत अपने कटाक्ष नेत्रों से अपनी सखा मंडली को, अपने सखाओं को, अपने ग्वाल बालों को इशारा किया, संकेत किया कि अरे मैं फंस गया हूं, मुझे निकालो यहां से। तो उसी समय तुरंत उनके सखाओं ने रंग भर के, अपने हाथों में डोलचियों में रंग भर के और रंग की वर्षा समस्त किशोरी जी की सखियों पे कर दी, जिससे समस्त किशोरी जी की सखियां तितर बितर हो गई और ठाकुर जी झट से निकल गए और किशोरी जी के समक्ष जाके खड़े हो गए, प्रस्तुत हो गए। अच्छा, जब ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज और किशोरी जी ने एक दूजे का इतना अतिशय अतुल्य श्रृंगार किया है, रंग से ही श्रृंगार किया है इस होली महोत्सव पर, तो इस होली महोत्सव पर यह जोड़ी दिख कैसी रही है, लग कैसी रही है। तो वर्षासु विद्युत संगेपि यथा मेघ प्रकाशते तथा होली महोत्सवे राधा संगे हरिर्बहु। अर्थात जिस प्रकार वर्षा ऋतु में, वर्षा काल में विद्युत मालाओं के संग मेघ आसमान के अंदर प्रकाशित हो रहे होते हैं, सुशोभित हो रहे होते हैं, उसी प्रकार इस होली महोत्सव में राधा रानी के संग ठाकुर जी महाराज नंदलाल नंद नंदन श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे हैं। ऐसी दिव्य अतुल्य अद्वितीय ये जोड़ी, इसकी भाव भंगिमा, इसकी रूप भंगिमा प्रतीत हो रही है। ऐसे वृषभानुसुते किशोरी जी ने, राधा रानी ने और नंदलाल नंद नंदन श्री कृष्ण ब्रजभूषण श्री कृष्ण ने होली के इस महोत्सव को अनुपम प्रेममय रस क्रीड़ा के संग मनाया। आशा करता हूं बंधुओं, आपको आज का यह प्रसंग, आज का यह विषय अतिशय आनंदमय लगा होगा, अतिशय ज्ञान में लगा होगा, यानी कि आपको अतिशय आनंद प्राप्त हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ हो तो आप सभी एक बार मेरे संग हाथ उठा के बोलें, प्रभु श्री गोपीनाथ जी महाराज की जय, श्री दाऊ जी महाराज की जय, राधा रानी की जय, होली के रसिया की जय। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।